सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का सभी का मन करता है और लोगों का भी ये कहना है कि भाई ये बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। लेकिन भाई ये सबसे डिफिकल्ट चीज़ है गाजर का हलवा बनाना, है ना, वो भी घर पे। जब आप बनाते हो तो 2 से ढाई घंटे कहीं नहीं गए हैं, आपकी गैस कंटिन्यू जो है जलती रहती है। और सबसे पहले तो आपको देखना पड़ता है कि आपके घर में वो सारी चीज़ें हैं या नहीं है, क्योंकि हर किसी के घर में सारी चीज़ें अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं है। मतलब मेरे घर में तो मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें होती ही नहीं है। मैं बनाने जाती हूँ, फिर मुझे पता लगता है कि भाई चीज़ ही नहीं है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं बनाऊँ कैसे, फिर मेरा जुगाड़ काम आता है। मतलब जितनी चीज़ है उतनी ही डाल के बना लो, है ना। तो अभी आपने देखा घी की क्वांटिटी कम लगी ना, हाँ मुझे भी कम लगी, घी कम था मेरे घर में, तो मैंने कहा भाई जितना है उतने से ही बनाऊंगी। गाजर की क्वांटिटी ज़्यादा थी तो गाजर मैंने ज़्यादा डाल दिया, घी कम था तो घी मैंने कम डाला। अब इसके बाद करना क्या है, आप सबको पता है कि पहले घी डालो, मतलब जितना हो उतना, उसके बाद से उसको गर्म करो, उसमें गाजर डालो, हाँ उसको भून लो थोड़ी देर तक ना, भून लो बराबर चला के, थोड़ी कभी सिम आंच पे भून लो, कभी तेज आंच पे भून लो, मतलब 15-20 मिनट तो आप उसको भून ही लो। और उसके बाद आपके घर में अगर दूध है, मक्खन है, तो वो आपकी कैपेसिटी के ऊपर है, जो भी है आप उसमें डाल सकते हो। हमारे घर में ये अमूल का एक पैकेट पड़ा हुआ था, ये कोई प्रमोशन नहीं है ना, क्योंकि हम यही दूध यूज़ करते हैं, तो हमारे घर में पैकेट पड़ा हुआ था फुल क्रीम, तो हमने कहा हम इसी को डाल के बना लेंगे। तो बस हमने इसके अंदर दूध ऐड कर दिया है, और दूध ऐड करने के बाद भी भाई ये धीमी आंच पे ये कंटिन्यू पकता ही रहता है, पकता ही रहता है, पकता ही रहता है। मतलब जितना आप मेरी बातें सुन के पक रहे होगे ना, उससे भी कहीं ज़्यादा ये पकता है ना। उसके बाद जाके कहीं आपका गाजर का हलवा तैयार होता है। अब ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो देखो मेरे घर में कितने ड्राई फ्रूट्स हैं, हालांकि रहते हैं लेकिन जब ज़रूरत होती है तब नहीं होते हैं। तो अभी इस टाइम बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं था, 2-4 बादाम थे, 1-2 काजू का टुकड़ा पड़ा हुआ था और थोड़ा सा नारियल पड़ा हुआ था। मैंने बस उन्हीं को क्रश किया और उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया गाजर के हलवे में, और देख लो क्या लवाबदार हलवा बन के तैयार हुआ है। हालांकि बना बहुत टेस्टी था। और जो मेरी कढ़ाई है वो लोहे की कढ़ाई है ना, तो आप अगर सोचो कि मैं काली कढ़ाई में क्यों बना रही, तो ये लोहे की कढ़ाई है और मैं इसी कढ़ाई में जो है अपना खाना बना लेती हूँ, और कोई काला वाला होने का झंझट नहीं होता है। देखो हलवा कितना ऑरेंजेस दिख रहा है, और आप खा के ज़रूर बताना जब आपके घर में बने कि हलवा कैसा बना था, जो मैंने बताया उस तरीके से।